श्रूयताम। आज की कथा है देवर्षि नारद और भगवान विष्णु की अद्भुत माया की। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे निरंतर नारायण नारायण का जाप करते रहते थे और तीनों लोकों में भगवान का संदेश फैलाते थे। धीरे धीरे नारद जी के मन में एक विचार आने लगा। उन्हें लगा कि संसार की माया उन्हें कभी प्रभावित नहीं कर सकती। एक दिन वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आपकी माया के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी माया मुझे अपने वश में कर सकती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह अहंकार बोल रहा है। भगवान बोले, नारद, समय आने पर तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद भगवान विष्णु नारद जी को लेकर एक विशाल रेगिस्तान में पहुंचे। सूर्य की तपती किरणें धरती को जला रही थी। कुछ देर चलने के बाद भगवान बोले, नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा जल ला सकते हो? नारद जी तुरंत जल की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक सुंदर गांव दिखाई दिया। गांव में एक अत्यंत सुंदर कन्या रहती थी। नारद जी ने उससे जल मांगा। बातचीत शुरू हुई। फिर एक दिन, 2 दिन, और धीरे धीरे नारद जी उस कन्या के प्रेम में पड़ गए। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया। नारद जी गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गए। समय बीतता गया। उन्हें पुत्र पुत्रियां हुईं। एक सुंदर परिवार बन गया। वर्षों बीत गए। नारद जी अब अपने परिवार, खेत, घर और बच्चों में पूरी तरह रम चुके थे। उन्हें भगवान विष्णु की बात भी याद नहीं रही। एक रात अचानक भयंकर तूफान आया। आकाश में बिजली चमकने लगी। भारी वर्षा शुरू हो गई। नदी उफान पर आ गई। कुछ ही समय में पूरा गांव जलमग्न हो गया। नारद जी अपने परिवार को बचाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने एक बच्चे को कंधे पर बैठाया, एक को हाथ से पकड़ा, पत्नी का हाथ थाम लिया। लेकिन जल का प्रवाह इतना तेज था कि एक एक करके उनके बच्चे बह गए। नारद जी चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं सके। फिर उनकी पत्नी भी उनके हाथों से छूट गई। कुछ ही क्षणों में उनका पूरा परिवार उनसे दूर हो गया। नारद जी दुख से टूट गए। वे भूमि पर गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तभी अचानक पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी, नारद, जल कहाँ है? मैं अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा। भगवान विष्णु वहीं खड़े थे। वही रेगिस्तान, वही स्थान, और ऐसा लग रहा था जैसे केवल कुछ ही क्षण बीते हों। नारद जी स्तब्ध रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो जीवन उन्होंने वर्षों तक जिया, जो परिवार उन्होंने बसाया, जो दुख उन्होंने सहा, वह सब क्या था। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, यही मेरी माया है। जिसे तुम वर्षों का जीवन समझ रहे थे, वह केवल कुछ क्षणों का अनुभव था। नारद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका अहंकार समाप्त हो चुका था। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि आपकी माया से कोई नहीं बच सकता। भगवान बोले, जब तक जीव संसार को स्थायी समझता है, वह माया में बंधा रहता है। लेकिन जब वह मुझे पहचान लेता है, तब उसे सत्य का ज्ञान होता है। उस दिन के बाद नारद जी और भी विनम्र हो गए। वे पूरे संसार में यह संदेश देने लगे कि धन, परिवार, पद और वैभव सब नश्वर हैं। केवल भगवान का नाम और भक्ति ही शाश्वत है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि संसार का सुख और दुख क्षणभंगुर है। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है और भगवान की शरण ही जीवन का वास्तविक आधार है।
धन्यवाद। जय श्री हरि। ओ नमो नारायणाय। ऐसी ही दुर्लभ भागवत कथाओं, सनातन ज्ञान और भक्ति से जुड़ी दिव्य कहानियों के लिए कथाधाम के साथ जुड़े रहिए।